देखिए, इतिहास में फैक्ट कैसे याद किए जाते हैं, किस तरीके से हम लोग अपने नोट्स बनाएं या किस तरीके से बेहतर तरीके से अपन लोग पढ़ें। और आज का जो परीक्षा पैटर्न है आरपीएससी और आरएसएसबी का 2026 का जिस तरीके से पेपर आएंगे, बहुत ज़बरदस्त पेपर आएंगे। तो राजस्थान के इतिहास में हम लोग राजवंश के इतिहास से मानसिंह आमेर वाले मानसिंह से और उधर महाराणा सांगा जी फैक्ट की बात कर रहा हूँ कि कैसे आप लोगों को पढ़ना चाहिए। देखिए, सन याद नहीं होते। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आप लोगों के मानसिंह जी की। मानसिंह जी के बारे में दो बातें आपको मालूम है कि भारमल के बेटे भगवान दास के ये बेटे हुआ करते, यानी इनके जो पिताजी हैं उनका नाम भगवान दास और इनका दादा का नाम क्या हो गया, भारमल हो गया। ये 1550 में जन्मे और मोजम्माबाद पड़ता है, आज का जो आप लोगों का दूदू क्षेत्र है ना। ये कोई बाहर नहीं पड़ता, नाम से चल रहा है गुरुजी बाहर पड़ता होगा। ये दूदू क्षेत्र है जयपुर में, वहां मोजम्माबाद में 1550 में जन्म हुआ। तो ये 12 साल के थे, 1562 में अकबर की सेवा में चले गए थे। अकबर की सेवा में चले गए तो अकबर ने देखा कि बड़े युद्ध का इनको नेतृत्व देने से पहले कहीं इनको आजमाना चाहिए, परखना चाहिए कि कहीं हिंदुओं के खिलाफ लड़ पाए नहीं लड़ पाए। तो फिर 1569 में इन्हें रणथंबोर अभियान में भेजा गया। जब रणथंबोर अभियान का सफल नेतृत्व किया, फिर महाराणा प्रताप के विरुद्ध जो शिष्ट मंडल भेजे थे, 4 शिष्ट मंडलों में 1573 में ये वहां गया था। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। हल्दी घाटी युद्ध का नेतृत्व किया और हल्दी घाटी युद्ध का नेतृत्व में 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण बन जाती हैं कि तब ये योजना बनी थी हल्दी घाटी युद्ध की। ये बनी थी आप लोगों के अकबर का किला। कहां बनी थी बेटा? अकबर का किला। अकबर का किला अजमेर में योजना बनी। यहां से लगभग 2 या 3 अप्रैल का समय था 1576 को ये सेना रवाना हुई। लेकिन युद्ध तो जून के महीने में हुआ। आखिरकार इस सेना ने अपना पड़ाव कहां डाला? तो कभी आपसे पूछा जाए मांडलगढ़। मानसिंह ने मुगल सेना को प्रशिक्षण कहां दिया? मांडलगढ़ में के दुर्ग में दिया। और यहां ध्यान रखें आप लोग, तब इनको सेनापति बनाया तो मुगलों ने विरोध किया, भाई आप एक बहुत बड़े उनके लड़ने जा रहे हो आप लोग और एक हिंदू सेना के विरुद्ध ही आप सेनापति बना रहे हो, ऐसा नहीं होगा। तो फिर अकबर से कहा आपका लगता क्या है? अकबर ने कहा कि ये ध्यान रखें, ये तो फर्जंद है, यानी मेरा दत्तक पुत्र है, गोद लिया हुआ पुत्र है। ये ध्यान रखें, अकबर के द्वारा यही इनको फर्जंद की उपाधि दी गई थी। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा, योजना मुताबिक सफल नहीं हुई तो इनसे सम्मान छीन लिया गया। इसके बाद 1587 में इन्हें बिहार का सूबेदार बनाया। बिहार के सूबेदार बने 2 साल हुए 1589 में। 1589 में इनके पिताजी का निधन हो गया। जब पिताजी का निधन हुआ भगवान दास जी का, तो इनका प्रारंभिक राज तिलक 1589 बिहार में हुआ था। जब ये 1500 यहां आए तो 1590 हो गया। अगर विधिवत राज तिलक की बात करेगा तो विधिवत राज तिलक कहां आएगा? बिहार में। आप लोगों के प्रारंभिक राज तिलक बिहार में, विधिवत राज तिलक आमेर में, वो 1590 में हुआ। फिर 1614 में एलिचपुर महाराष्ट्र पड़ता है, 1614 में वहां इनका निधन हो गया। यानी 1550 में जन्म हुआ, 12 साल के थे, 1562 में अकबर की सेवा में चले गए, 1569 में रणथंबोर अभियान का नेतृत्व किया, 1573 के शिष्ट मंडल में शामिल हुए, 1576 में हल्दी घाटी युद्ध का नेतृत्व किया, 1587 में बिहार का सूबेदार बने, 1589 में पिता का निधन हुआ, राजा बने, प्रारंभिक राज तिलक बिहार में हुआ, फिर 1590 में विधिवत रूप से आमेर में हुआ और फिर हम लोग कहेंगे 1614 में एलिचपुर महाराष्ट्र में इनका क्या हो गई? मृत्यु हो गई। यहां तक मेरे हिसाब से क्लियर हुआ। इस तरीके से आप लोग मानसिंह जी को याद करेंगे। इधर देखिए सांगा जी के फैक्ट अगर हम लोग देखते हैं, पिता का नाम रायमल, माता का नाम रतन कंवर, 12 अप्रैल 1482 को इनका जन्म हुआ। राजा 24 मई 1509 को बना। और जब ये संकट के समय यानी इनके भाइयों का विद्रोह था, तो विद्रोह होने पर इन्होंने कहां जाके शरण ली? तो हम कहेंगे अजमेर के करमचंद पवार के घर शरण ली। और फिर राजा बनने के बाद इन्हें रावत की उपाधि प्रदान की। किसकी उपाधि प्रदान की? रावत की उपाधि प्रदान की। एक प्रथा होती है पाती परवन। पाती परवन प्रथा का मतलब होता है कि युद्ध में जाने से पहले अपने आसपास के पड़ोसियों को बुलाना, राजाओं को। तो पाती परवन प्रथा की प्रयोग किया। यह अंतिम हिंदू राजा था। इन्हें जिन्होंने पाती परवन प्रथा का प्रयोग किया, इन्हें हिंदू पथ के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें सैनिकों का भगना अवशेष भी कहते हैं। ये ध्यान रखें, इनको सैनिकों का सिपाही भी कहते हैं। निधन 30 जनवरी 1528 को, यानी इनके द्वारा 3 युद्ध लड़े गए, 2 युद्ध लड़े गए। दोनों युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बयाना का युद्ध जो कि 16 फरवरी 1526 को लड़ा गया।
इसके 1 महीना और 1 दिन बाद, बाबर की बात कर रहा हूं, बाबर से 2 युद्ध लड़े, 1 महीना और 1 दिन बाद यानी 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध लड़ा। खानवा के युद्ध में घायल हो गए। घायल होने के बाद आमेर के पृथ्वीराज ये लेके कहा गए, बसवा लेके आ गए। बसवा दौसा में उपचार हुआ। बसवा दौसा में चबूतरा भी है। एलिच आप लोगों के याद ध्यान रखिए आप लोग, इर्ची के मैदान में इनका निधन हुआ। 30 जनवरी 1528 निधन हुआ। इनकी छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। उपचार बसवा दौसा में करवाया, जहां इनका चबूतरा बना हुआ है, छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। और अशोक परमार, जिनको इन्होंने उपरमाल की जागीर दी थी उपहार में, वही अशोक परमार है, उनके द्वारा ही यहां इस छतरी का निर्माण करवाया गया। और चबूतरा है वो बसवा दौसा में। उपाधि हिंदूपथ, सैनिकों का भग्नावशेष हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मेरे साथ बने रहे, ये पीडीएफ आप लोगों को मिलती रहेगी। इस पीडीएफ को आप लोग यहां प्राप्त करें और बेहतर तरीके से अच्छे कंटेंट के साथ आप राजस्थान क्लासेस के साथ आगे बढ़े। आप कोई भी एग्जाम हो, आरपीएससी, आरएसएसबी का, स्कूल लेक्चरर का हो, सेकंड ग्रेड का हो, पीटीआई का हो, एसआई का हो, एलडीसी का हो, सीट का, आप किसी भर्ती की तैयारी कर रहे, मेरे साथ कंटिन्यू यूट्यूब पे बने रहे। बहुत बेहतर फैक्टों के साथ मैं आपके साथ बात करूंगा और वहां से सवाल बनता है। तो आप सभी को धन्यवाद। अगर पसंद आए तो क्लास को लाइक और शेयर करके मेरा हौसला अफजाई जरूर करेंगे। थैंक यू। हेलो।